हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक बेहद खास सा नोटिफिकेशन कम कोर्स अनाउंसमेंट वीडियो लेकर आ गया हूं। और यह है रिगार्डिंग यूपीएससी एनडीए एग्जाम्स। एनडीए 2 लिखा हुआ है, तो ये दूसरी बार जो नोटिफिकेशन आया है इसको हम अच्छे से समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ले चलता हूं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर। तो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं, स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर कोर्स लॉन्च की जा चुकी है और इस पर अभी हैवी डिस्काउंट्स भी हैं। कोर्स की जो डिटेल है आप यहां देख सकते हैं, जिन ऑथर्स ने इस कोर्स को तैयार किया है, यहां पर डेमो वीडियोज वगैरह दिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस ये पूरा कोर्स डिटेल है, यानी जो सिलेबस आप देखते हैं उसी की यहां बात की गई है। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अंत में FAQ सेक्शन है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड सेक्शन। अगर किसी भी तरीके की आपको समस्या है स्मार्ट कोर्स को लेकर तो उसकी जानकारी, उसकी विवरण यहां आपको मिल जाएगी। अगर इससे भी आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो लेट्स चैट सेक्शन में जाके आप अपनी बात को पूछ सकते हैं और आपको मदद किया जाएगा। या फिर इसी वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें भी आप अपनी बात रख सकते हैं। तो ये तो कोर्स की बात हो गई, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है कि हम डिस्कस करें नोटिफिकेशन को। तो देखिए, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एनडीए 2 का नोटिफिकेशन लाया गया और यह नोटिफिकेशन आया 18 मई 2022 को। फॉर्म जो है उसको सबमिट करने की आखिरी तिथि है 7 जून 2022, 7 जून 2022। मेरा आपसे यही सलाह होता है, यही मेरी राय होती है कि जितना जल्दी आप इस एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल कर लें और निश्चिंत हो जाए, पढ़ाई में लग जाएं। इंड आवर की मतलब वेट कोई अच्छी बात नहीं होती है फॉर्म को भरने में। जल्दी से भर लीजिए। एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस अकादमी और साथ ही साथ नेवल अकादमी का एग्ज़ाम जो होना है उसके लिए यहाँ पर कमीशन की वेबसाइट दे दी गई है upsc.gov.in। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स हैं वो कुछ बातों को इंश्योर कर लें अप्लाई करने से पहले कि वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं या नहीं। अप्लाई कैसे करना है? तो सिंपली आपको upsconline.nic.in इस वेबसाइट पे जाना है और फिर वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं उसको फॉलो करते जाना है। मुझे उम्मीद है कि इन चीज़ों में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। काफ़ी यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है और यहाँ पर आपके पास एक वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल फोटो आईडी या कोई भी अदर फोटो वाली डॉक्यूमेंट जिसको कि रिकॉग्नाइजेशन मिली हुई है। कुछ खास, बेहद खास तारीख दी गई है। जैसे फॉर्म फिल करने की आखिरी तिथि 7 जून 2022 शाम के 6 बजे तक। जितना जल्दी भर लो उतना बेहतर। और अगर किसी व्यक्ति को एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो विथड्रॉ करना है तो 14 जून 2022 से लेके 20 जून 2022 के बीच में भर सकते हैं। और किसी को अगर एप्लीकेशन विथड्रॉ करना है तो वो 14 जून 2022 से लेके 20 जून 2022 के शाम के 6 बजे तक भर सकते हैं। तो यहाँ पर ई एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड करना होता है। आपको पत्राचार के माध्यम से, पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। और ये जो ई एडमिट कार्ड होता है वो यूपीएससी के वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, upsconline.nic.in पर, है ना। तो ये सब कुछ देख लिए। ये जो एग्ज़ाम होती है इसमें पेनाल्टी होती है रॉन्ग आंसर के लिए, यानी कि अगर आप सही जवाब नहीं देते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। बबल्स को फिल करने के लिए OMR सीट में आपको ब्लैक बॉल पेन प्रयोग में लाना होता है। इन चीज़ों को तो हम कई बार आप तक बताते रहते हैं। किसी भी तरीके की और आपको अगर सलाह चाहिए तो उसके लिए यहाँ पर फ़ोन नंबर दिया गया है, आप अपनी बात को पूछ सकते हैं। हो गई ये काम की बातें। यहाँ पर सीट को बांट के बता दिया गया है कि एनडीए यानी नेशनल डिफेंस अकेडमी आर्मी कैटेगरी में 208 पोस्ट है जिसमें 10 पोस्ट महिलाओं के लिए हैं। नेवी में 42 पोस्ट है जिसमें 3 पोस्ट महिलाओं के लिए हैं। एयरफोर्स फ्लाइंग में 92 जिसमें 2 महिलाओं के लिए। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में 18 पोस्ट है जिसमें 2 जो है महिलाओं के लिए हैं। और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में 10 पोस्ट हैं जिसमें 2 महिलाओं के लिए हैं। और नेवल एकेडमी जो 10+2 कैडर है उसमें 30 पोस्ट हैं और 30 के 30 पुरुषों के लिए हैं, बॉयज़ के लिए हैं। ये पोस्ट महिलाओं के लिए नहीं है।
टोटल इस तरीके से 400 वैकेंसीज हो जाती हैं, जो कि एक बड़ा नंबर है, बहुत अच्छी खासी संख्या है। और आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, सीटों की संख्या कितनी भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस एक सीट चाहिए, यही खास बात है। यहाँ पर सेंटर्स की लिस्ट दी गई है जहाँ आप एग्जाम दे सकते हैं, आपसे जो नज़दीकी सेंटर हो उसको आप ऑप्ट कर लेंगे। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया दी गई है, एज लिमिट और मैरिटल स्टेटस, सेक्स, ये सब कुछ बताया गया है। बताया गया है कि ओनली अनमैरिड मेल या फीमेल कैंडिडेट्स, यानी ऐसे कैंडिडेट जिनका ब्याह नहीं हुआ है और उनका जन्म जो है 2 जनवरी 2004 से पहले ना हुआ हो और 1 जनवरी 2007 के बाद ना हुआ हो, तो वो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो डेट ऑफ बर्थ है वो कैसे तय होगा, तो मैट्रिकुलेशन या एसएलसी सर्टिफिकेट से। और भी यहाँ पर कुछ बातें बताई गई हैं, और जब आप फॉर्म भरें तो यहाँ पर ये सारे पार्टिकुलर्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो आर्मी विंग जो है एनडीए का, उसके लिए 12वीं 10+2 जिसको पैटर्न बोलते हैं, जो पुराना पैटर्न चलते आ रहा है हमारे यहाँ, वो सब कुछ होगा। एयरफोर्स और नेवल विंग जो है एनडीए का, वहाँ पर बताया गया है कि 10+2 कैडर एंट्री है फॉर इंडियन नेवल एकेडमी। तो 12th क्लास में नेवल के लिए यहाँ पर बता दिया गया कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। ये काम की बात है जो आपको मालूम होना चाहिए। फिर इसमें एसएसबी वगैरह होता है, वो तो आगे की बात है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। फॉर्म जो फिल करेंगे उसमें महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के कैंडिडेट्स के लिए और वार्ड्स ऑफ जेसीओ, एनसीओ, ओआर, यहाँ पर क्या है कि एक्सेम्पशन है, फी नहीं देना है। बाकियों को 100 रुपये फॉर्म का फी देना होगा, है ना। तो ये सारी यही बातें बताई गई हैं और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हैं। हमारा यही पर्पस होता है कि आप तक इस बात को ला दें, आपको रूबरू करा दें कि हाँ नोटिफिकेशन आ गया है, आप फॉर्म को भर लीजिए, कोर्स में एनरोलमेंट ले लीजिए और जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी में लग जाइए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस विषय में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है, कोई संकोच है, तो बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में अपनी बात को पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।